कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण में इनको नाही बिसारी हो, मोह नंद बाबा की आन। भगवान से ब्रजवासी, देखो हम लोग तो जरा से मंदिर क्या जाते हैं ना, और मंदिर गए या भगवान के सामने बैठे और भगवान के ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, भगवान हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। पर ब्रजवासी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, कभी नहीं। ब्रजवासी भगवान से कोई चीज की याचना नहीं करते, यहां तक कि कहते हैं लाला ब्रज प्रेम का मतलब क्या है। यहाँ जो ठाकुर जी के प्रति ब्रजवासियों का भगवान के प्रति जो भक्ति है वो अगाध प्रेम है, अगाध, जिसमें अपने प्रेमी के प्रेमास्पद में निमग्न रहते हैं। प्रेम का मतलब है अपने प्रेमी को चाहना, प्रेमी से कुछ न चाहना। भगवान को तो चाहते कम है हम, पर भगवान से बहुत कुछ चीज चाहते हैं। ये कैसा प्रेम हुआ? भगवान कहते हैं तुम रोज आते हो, मांगते ही रहते हो, कभी मिलने भी तो आओ। तो भगवान से तो सब चीज चाहिए, पर भगवान को ना चाहिए। तो ये प्रेम नहीं, ये तो कुछ और ही दिखाई देता है, ये स्वार्थ दिखाई देता है। पर ब्रजवासी भगवान से कहते हैं लाला हम तुमसे कभी कुछ नहीं चाहते, बस हम सिर्फ तुमको चाहते हैं। हाँ, गोपियां तो कहती हैं लाला मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाती रहूं मैं। अगर मेरे रोने से तुम्हें खुशी लगती है तो हम जीवन भर रोने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी खुशी के लिए। भला इतना कोई किसी को प्यार कर सकता है? ये गोपियों का, ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अगाध प्रेम है। तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें अपने प्रेमी का सुख है वही सबसे बड़ा सुख, वही आनंद का विषय है। यहां भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासी भगवान से कहते कन्हैया बैकुंठ में हमें ज्यादा अच्छा ना लग रहा भैया, हमको वापस वृंदावन जाना है। ठीक है वृंदावन चलते हैं, और वृंदावन लेकर के आए। और वृंदावन में अब यहाँ कुछ समय रहे यहीं पर। एक बार एकादशी आई, और एकादशी जैसे कल एकादशी है, और उस दिन नंद बाबा ने व्रत किया। अब एकादशी का जो पारण है वो द्वादशी तिथि में करना चाहिए, और द्वादशी यदि उस दिन थोड़ी सी हो, अल्प हो, तो उसी द्वादशी में चाहे कुछ भी ग्रहण कर ले, उसका पारण करना आवश्यक है। और यदि एकादशी का पारण त्रयोदशी में किया जाता है तो एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए एकादशी का पारण सदैव द्वादशी में ही होना चाहिए। और उस दिन नंद बाबा ने विचार किया कि द्वादशी तो अगले दिन अल्प ही है, और उस दिन यदि हम पारण नहीं करेंगे तो फिर, और क्योंकि उसके पहले हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, इतनी पूजा करनी पड़ती है, इतना ध्यान करना पड़ता है, इतना जप करना पड़ता है, तो पहले से उठ जाना चाहिए। तो मध्य रात्रि में ही नंद बाबा आज स्नान करने यमुना जी में चले गए। और यमुना जी में जब स्नान करने गए तो वरुण के दूत जो है उनको पकड़ करके और बंदी बना के ले गए नंद बाबा को। और नंद बाबा को जब बंदी बना करके ले गए तो यशोदा मैया ने सुबह देखा तो वहां पर नंद बाबा को नहीं देखा उन्होंने, और चिंता करने लगी कि नंद बाबा कहाँ चले गए। और कन्हैया को कहा रोते हुए, लाला बाबा न जाने कहाँ चले गए। भैया अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वो तो शीघ्र आते शीघ्र स्नान करके आ जाते हैं, और आज तो स्नान करने गए और अभी तक लौट के नहीं आए।
नंद बाबा ने यशोदा मैया को ढांढस बंधाया, धीरज दिलाया, मैया तुम चिंता ना करो, हम बाबा को लेकर के आते हैं। और कन्हैया और बलराम जी आज पहुंचे हैं यमुना के तट पर। यमुना के तट पर जाकर देखा तो वहीं उनका कमंडल, चरण पादुका और वस्त्र उनके रखे थे। ध्यान लगा करके देखा भगवान ने तो पता चला कि बाबा तो वरुण लोक में है। और आज प्रभु अपनी इच्छा शक्ति से तुरंत ही वरुण लोक में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जैसे ही वरुण ने भगवान को आते हुए देखा और तुरंत ही वरुण साष्टांग होकर के भगवान कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु बड़ी कृपा करी जो आप हमारे ऊपर अनुग्रह किया आपने कि हमें हमारे यहाँ पधारे, आप आदेश कीजिए, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, हम आपकी खुशी के लिए क्या करें। भगवान ने वरुण को कहा कि वरुण तुमने हमारे पिता को बंदी बना लिया है, तुम हमारे पिता को बंदी बना करके यहाँ ले आए, इसीलिए हम उनको खोजने के लिए यहाँ पर आए। वरुण तो घबरा गए और वरुण घबरा करके कहने लगे प्रभु बड़ी गलती हो गई, प्रभु अपराध हो गया। अच्छा ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये यदि कोई गलती करते हैं ना तो अपनी गलती का पूरा ठीकरा अपने नौकरों के ऊपर फोड़ देते हैं। अरे महाराज हमने कुछ नहीं, नौकरों ने कर दिया होगा, यही सब ऐसा गलत सलत काम कर देते हैं। लाख बार समझाया इनको ठीक से करना है, पर ये नालायक करते ही नहीं ढंग से काम। अपनी गलती अपने नौकरों के ऊपर थोप देना। वरुण ने भी यही किया। महाराज ये दूध पकड़ लाए होंगे, हमसे तो आज तक ऐसी कोई भूल नहीं हुई, प्रभु क्षमा कीजिए। और बारंबार जो है वो भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तुरंत वरुण स्वयं ही गए हैं और उनको नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया। नंद बाबा से क्षमा मांगी वरुण देवता ने और नंद बाबा को बहुत सारे उपहार भी भेंट में दिए और बहुत सारे उपहार भेंट में दे करके और आज नंद बाबा को लेकर के भगवान आए हैं धरती पर। और नंद बाबा अपने कक्ष में चले गए, अपने घर चले गए हैं। कहते हैं जब नंद बाबा गोष्ठ में गए और सब अपने साथियों से मिले, ब्रजवासियों से मिले और ब्रजवासियों को एक एक बात सुनाई। तुम मेरे पुत्र को समझते क्या हो? मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है, मेरा पुत्र साक्षात नारायण है। और महाराज वरुण लोक में जो वरुण ने स्वागत किया मेरा और मेरे पुत्र का, मैं क्या ही कहूं महाराज। अब तो भगवान की जो कीर्ति पताका है, भगवान की कीर्ति पताका तीनों लोकों में फैल गई। कैसे? सबसे पहले जब ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ और ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने 1 साल तक ग्वाल और बछड़ों को जो है ग्वाल और बछड़े के रूप में स्वयं ही बने रहे। तो ब्रह्मा जी आज सत्य लोक से धरती पर आए और भगवान की स्तुति करके चले गए। ये पृथ्वी के ऊपर भूर भुआ स्वा मह जन तप और सत्य, तो जो स्वर लोक है वही स्वर्ग लोक है। स्वर्ग से इंद्र धरती पर आए, सत्य लोक से ब्रह्मा धरती पर आए और भगवान से क्षमा याचना करके भगवान की स्तुति करके गए। तो भगवान की कीर्ति पताका पृथ्वी के ऊपर के लोकों में फैल गई। भगवान ने धरती पर गोवर्धन उठाया तो भगवान की कीर्ति पताका पूरी पृथ्वी पर फैल गई। और भगवान ने वरुण लोक में सबसे नीचे जा करके और वरुण के लोक में गए और वरुण से पूजा कराई, तो भगवान की कीर्ति पताका धरती के नीचे भी। तो भगवान की जो है भगवान की कीर्ति, भगवान की विख्याति, भगवान का यश दसों दिशाओं में, तीनों लोकों में फैल गया है। अब तो सब जगह भगवान की जय जयकार हो रही है। और धीरे धीरे समय बीता महाराज, और अब तो सुंदर एक लीला करनी है भगवान को, जिस लीला का नाम है रास लीला। उस रास लीला को कहते हैं भगवान ने जब किया तो रास लीला को करने के पहले भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है।
भगवान ने सुंदर योग माया का आश्रय लिया। कहते हैं भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर के बोले योग माया का आश्रय क्यों लिया? तो बोले भगवान ऐसी लीला करना ही चाह रहे हैं, क्योंकि साधारण व्यक्तियों की समझ में ये लीला नहीं आएगी, इसलिए योग माया का आश्रय लिया। और वह सरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, जिसमें एक निवेदन करूं, शरद पूर्णिमा तो पूरे भारतवर्ष में शरदोत्सव मनाया जाता है और उस शरदोत्सव में सबके सब पूरे भारत में कहीं पर खीर रात को बनाई जाती है, खीर को चंद्रमा की रश्मियों में रखा जाता है और उसमें कहते हैं उस दिन शरद पूर्णिमा की रात में चांद से अमृत झरता है और जो भी उस खीर का पान करता है उसके शरीर से रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। महाराज आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है ब्रजवासियों का, और वो ब्रज युवतियां हैं, जो ब्रज गोपियां हैं, जो अनेक वर्षों से भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, उन गोपियों के आज उद्धार का समय आ गया। कहते हैं पूर्व की रात्रियों में जब गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत किया, उस समय उनको वचन दिया कि हम तुम्हारे लिए यह जरूर सौभाग्य प्राप्त कराएंगे, और अनेक गोपियों को जो भगवान ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे मनोरथों को सिद्ध करेंगे, तो आज उन सब के मनोरथों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने रास लीला करी, और उस रास लीला को करने के लिए योग माया का आश्रय लिया, क्योंकि वो रास लीला एक आध दिन में पूरी होने वाली नहीं थी, वो 6 महीने तक पूरी चलने थी, और 6 महीने तक जो लीला हो उसमें संसार के लोग प्रभावित ना हो, इसलिए योग माया का आश्रय लिया कि संसार के लोग कोई बात ना समझ सके कि यहाँ क्या हो गया, और अपनी लीला भी पूरी कर लें। और महाराज यहाँ पर श्री कृष्ण ने आज बंसी बजाई है, बड़ा सुंदर। एक और मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान की रास लीला के बारे में कतिपय लोगों को बहुत संशय होते हैं कि भगवान ने रात्रि के समय पराई स्त्रियों के साथ में नृत्य किया है, रास विहार किया है, ऐसा क्यों? क्या भगवान की इस लीला से लोगों के मन में ये बात नहीं जाएगी? यदि भगवान की प्रत्येक लीला जीव को कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करती है, तो भैया ये रास लीला भला क्या हमको शिक्षा देती है? तो यहाँ पर ये बात हमको जाननी चाहिए, रास लीला से हमको क्या शिक्षा मिलती है। महाराज पहले तो हमें सबसे पहले रास का महत्व समझना चाहिए कि ये रास आखिर है क्या। रास का मतलब है रसो वैसा, जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, वो रास है। और यहां पर उस परम रस को प्राप्त करने के लिए जो गोपियां हैं, उन गोपियों के विषय में भी हमको समझना चाहिए कि आखिर ये गोपी कौन है। यदि हम गोपी को साधारण स्त्री समझेंगे तो हो सकता है कि भगवान की इस लीला में हमको संशय हो जावे कि गोपियां तो साधारण स्त्रियां हैं और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक इतने स्त्री लंपट हो गए, इतने स्त्री लोलुप हो गए कि उनके साथ नाचते रहे। क्या परब्रह्म परमात्मा की ये लीला उचित है? तो उन गोपियों के विषय में हम जानते हैं कि आखिर वो गोपियां कौन है और गोपी का मतलब क्या होता है। गोपी का मतलब होता है, गो माने होता है इंद्रियां और पी माने होता है पीवती। गो इंद्रिय ही कृष्ण रस पीवती सा गोपी।
जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्णामृत पान करे, कृष्ण रूपामृत, कृष्ण प्रेमामृत, कृष्ण अधरामृत, कृष्ण कथामृत, जो 10 इंद्रियों से कृष्ण रूपी अमृत को पान करे वो गोपी। और महाराज यदि गोपी स्त्री है तो भोले बाबा कौन है? भगवान भोले बाबा भी तो गोपी बन के गए थे। क्या गोपी भोले बाबा स्त्री हैं? नहीं। इसका मतलब है कि गोपी स्त्री को नहीं कहते, गोपी किसी जेंडर को नहीं कहते, गोपी किसी शरीर को नहीं कहते, गोपी भाव को कहते। गोपी भाव होता है और वो अंदर होता है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। तो जो गोपी भाव है, तो जो कृष्ण को अपना प्रियतम, अपना प्राणेश्वर, अपना प्राणधन, अपना जीवन धन, अपना जीवनाधार, अपना प्राणाधार माने, वह गोपी है। और आज महाराज भगवान रासलीला करने के लिए आज वहां पर गए हैं और भगवान ने सुंदर बंसी का वादन किया है और भगवान आज आनंदित होकर के और आज अपनी कमर में बंधी हुई बांसुरी को निकाल करके और वृंदावन में बैठ करके बजाने लगे। कहते हैं रासलीला का एक और भी अर्थ यहां पर जाता है। कामदेव के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने रासलीला करी, पहला कारण। दूसरा कारण, जो ब्रिज की गोपियां हैं उन गोपियों के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रासलीला करी। कई जन्मों से वो गोपियां, अच्छा जो गोपियां हैं वो कौन कौन है आपको पता है? गोपियां वो स्वयं सिद्धा गोपियां हैं, साधन सिद्धा गोपियां हैं, दंडकारण्य के संत हैं वो गोपियां, मिथिलापुर की नारियां हैं वो गोपियां। भगवान जब वन में गए हैं, राम जी वनवास के समय, तो कहते हैं वन में तपस्या करने वाले उन दंडकारण्य के संतों के मन में भी ऐसा भाव आया कि काश में इनकी पत्नी होता। और ये ठाकुर जी आज चल चल करके, और जब थक जाते ना वन में कंठ किरण मार्गों से चल करके जाते हैं, तो हम इनके सुकोमल सुकुमार चरणों को दबा करके इनको सुख प्रदान करते। उनके मन में ऐसा भाव, गोपी भाव आया और भगवान ने तुरंत ही, भगवान तो सबके उर में भी है, उदर में भी है, तुरंत ही कह दिया कि चलो तुम्हें हम द्वापर युग में यह सौभाग्य प्रदान कराएंगे। भगवान श्री राम जी का जब विवाह हुआ तो विवाह के समय भगवान राम जब दूल्हा बन करके मिथिलापुर गए और मिथिला में पहुंचे, तो भगवान के सुंदर रूप को देखकर, राम जी के सुंदर रूप को देख करके केवल सीता ही नहीं, मिथिलापुर की अन्य नारियों के मन में भी भाव आया कि धन्य है। सीता जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहती हैं, सीता जी के भाग्य कितने अच्छे हैं कि उनको राम के जैसे सुंदर पति प्राप्त हुए। अरे काश ये हमारे भी पति होते, हमारा जीवन भी धन्य हो जाता। इतने सुंदर भगवान, लोकाभिरामम नयनाभिरामम, अद्भुत भगवान का स्वरूप। भगवान राम जी ने कहा, इस बार तो मैं एक पत्नी व्रत का संकल्प लेकर के आया हूं, तो किसी भी स्त्री के प्रति हमारा भाव अत्यंत आदरणीय है, इसलिए इस जन्म में तो ये संभव नहीं, इसलिए परंतु तुम श्री जब मेरा द्वापर युग में अवतार होगा उस समय रासलीला के माध्यम से तुम्हें यह सौभाग्य हम प्राप्त कराएंगे। महाराज और फिर क्या था? रास का मतलब है वो सारी नारियां, और वेद के जो मंत्र है ना, जो वेद के मंत्र हम लोग यहाँ बोलते हैं, वो वेद के मंत्र भी मूर्तिमान गोपी बन करके वहां पधारे हैं और रासलीला में सम्मिलित हुए हैं। रास का मतलब है जिसमें व्यक्ति अपना होश खो दे और लीन हो जाए, उसका नाम है रासलीला। वेद भगवान कहते रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ली का मतलब होता है, लीला में ली का मतलब होता है डूबे हुए तत्व को, ला का मतलब होता है प्रकट करे। लीनम लाति इति लीला,
जो डूबे हुए तत्व को प्रकट करे वो लीला है। और रास का मतलब है जो रस ही रस से बना हुआ है। और यहां पर आज भगवान ने उन सब के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए सुंदर अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया और अपनी बांसुरी बजाई। और बांसुरी को बजा करके कहते हैं, ऐसी बांसुरी बजाई ठाकुर जी ने कि उनकी बांसुरी में ऐसा लगता था जैसे जड़ चेतन हो जाए और चेतन जड़ हो जाए। भगवान की बांसुरी की स्वर लहरियां जब यमुना के ऊपर पड़ती थी ना, तो ऐसा लगता था, यमुना कौन है? चेतन है, लगातार कल कल कल्लोलिनी, कल कल निनादिनी, श्री यमुना महारानी जो कल कल ध्वनि के साथ बहती हैं, आज वही यमुना ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे बर्फ की तरह जम गई हो। भगवान की बांसुरी को सुनकर के वह अपना कल कल शब्द करना भूल जाती है। भगवान की बांसुरी की स्वर लहरियां जब विशाल गोवर्धन के ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान गोवर्धन पिघलने वाले हों। तो गोवर्धन कौन है? जड़ है। और जड़ ऐसा लगता है कि अब वो पिघलने वाले हों, पिघल रहे हों। और यमुना ऐसे लगती है कि जैसे वो जड़ हो गई हो। तो जड़ चेतन और चेतन जड़ होने लगता है। कहते गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता था न काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी सिर्फ मुरली की तानों से। ऐसी ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, बड़ा सुंदर बांसुरी ठाकुर जी ने बजाई। उस बांसुरी का स्वर जिन जिन गोपियों के कानों में पड़ा, अच्छा, भगवान पितारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, बीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपासिता। आज योग माया का आश्रय इसलिए भी लिया कि भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो बांसुरी का स्वर सिर्फ उन गोपियों को ही सुनाई दिया। और प्रत्येक गोपी को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बांसुरी सिर्फ ठाकुर जी मेरे लिए बजा रहे हैं। और ऐसा उन गोपियों को लग रहा था कि जैसे भगवान की बांसुरी उनका नाम पुकार रही है। आज सारी की सारी गोपियां भगवान के यहां पर दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। महाराज, ऐसी भगवान की जो बांसुरी है ना, वो काम बीज बोल रही थी। जैसे मंत्रों के 3 बीज होते हैं, ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 बीज हैं मंत्रों। तो जो ऐम है ना, ऐम का मतलब होता है विद्या बीज, ह्रीम का मतलब होता है माया बीज, और क्लीम का मतलब होता है काम बीज। ये बीज है ये। और भगवान की बांसुरी जो स्वर बोल रही थी, क्लीम क्लीम क्लीम, इस तरह का जो है शब्द बोल रही थी। और उस शब्द से पूरी त्रिलोकी में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब जगह एकदम विश्रांति हो गई हो। शरद पूर्णिमा का चांद, आज यमुना की रश्मियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। यमुना की कल्लोल करती हुई वो तरंगें बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। आज यमुना के किनारे जो यमुना की रेणु है, जो यमुना की रज है, जो यमुना की बालू है, जब चंद्रमा की शीतल छटा किरणें उस यमुना की बालू पर टकराती हैं, तो यमुना की बालू ऐसे प्रतीत होती है जैसे हीरे मोती आदि जगमगा रहे हों। इतना सुंदर सुंदर दृश्य वहां पर दिखाई देता है महाराज। और कहते हैं भगवान ने आज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। महाराज, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज अनंग को, अनंग कहते हैं कामदेव को। कामदेव का नाम है अनंग, जिसका अंग नहीं है। अंग तो भगवान शिव के दृष्टि पड़ते ही जल गया है, अब वो अनंग हो गया है। तो तदनंग वर्धनम, उस अनंग को बढ़ाने वाले भगवान ने काम के उस मंत्र को भगवान ने
अपनी बांसुरी से निकाला है। सारी गोपियां आज भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आ रही हैं और सबकी सब गोपियां बड़ी आनंदित हैं। जो गोपी जिस काम में व्यस्त है उस काम को वहीं छोड़ करके चली आ रही है। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है तो कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो कोई गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही है, कोई गोपी अपने गाय को चारा डालने के लिए गई है, कोई गोपी कुछ काम कर रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है। अपना पूरा श्रृंगार कर भी नहीं पाई है कि उसने बांसुरी को सुना और अधूरा श्रृंगार करते ही और वो अधूरे श्रृंगार में ही आज भागी भागी और भगवान के पास जा रही है। कहते हैं आज बड़ी सुंदर, मैया को धरती में बैठने में समस्या हो तो उनको कुर्सी पे बिठा दो। हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज आज समस्त गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं और भगवान ने जब बांसुरी को बजाना बंद किया तो सैकड़ों गोपियों को अपने सामने देखा। गोपियों से भगवान कह रहे हैं, क्या बात है, आप लोग जो है यहाँ पर इतनी रात गए, क्या बात है? अच्छा गोपियों, लगता है तुम सब भगवान की उस दिव्य छटा को, अच्छा प्रकृति की उस दिव्य छटा को देखने के लिए आई हो। अच्छा, लगता है आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की छटा जब यमुना पर पड़ती है तो यमुना की शोभा कैसी लगती है, शायद यमुना की शोभा देखने आई हो, अथवा वृंदावन की शोभा देखने आई हो कि वृंदावन के वृक्ष जब इनकी चंद्रमा की छटाएं यहाँ पर पड़ती हैं तो वृंदावन की शोभा कैसी होती है, तो शायद वृंदावन की शोभा देखने के लिए आप यहाँ पर आई हो। गोपियों बताओ, तुम लोग पतिव्रता स्त्रियां हो और इस तरह रात्रि में तुम लोग बाहर आई हो, ये बात पतिव्रताओं के लिए नहीं है। रात्रि के समय एकांत में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हें अपने घर में ना पाकर चिंतित हो रहे होंगे। तुम लोगों को जल्दी जल्दी घर लौट जाना चाहिए। जाओ। पहले तो भगवान ने उनका स्वागत किया था, स्वागतम भू महाभाग, आइए आपका कल्याण हो। और महाराज, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम कर्मामि वह ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। तो तुम्हारा कारण क्या है यहाँ धरती, यहाँ वृंदावन में आने का? इतनी रात गए। तो उन्होंने चुपचाप पहले तो सुनती रही, भगवान उपदेश करते रहे, गोपियों तुम लोगों को इतनी रात गए नहीं आना चाहिए। पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति होती है और तुम सब पतिव्रता हो। पतिव्रत धर्म के बारे में उन्होंने समझाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं, गोपियों मैं तुमको एक बात निवेदन करूं, आप लोग चली आई, अच्छी बात है, वृंदावन की शोभा देखने के लिए, अथवा तुम्हारा मन किसी और में भी आ सकता है, हम में भी आ सकता है, और उसके लिए भी तुम आई हो तो भी बात ठीक है। परंतु मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, पतिव्रता स्त्री को किसी भी परिस्थिति में रात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं। वैसे तो बताया गया है कि पतिव्रता स्त्री, जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, वो अपने पति में ही ईश्वर का स्वरूप का दर्शन करे। उनके लिए सारी भक्ति वही है, पति है, पति की सेवा कर, ना कोई व्रत, ना कोई उपवास, ना कोई कुछ। हाँ, पत्नियों के लिए तो ऐसा बताया गया है कि यदि वो उपवास भी करे, यदि तो पहले गुरुजी की आज्ञा नहीं, अपने पति की आज्ञा लेवे। यदि उनकी इच्छा है कि वो व्रत करे तो उसको करना चाहिए, और यदि उसने मना किया है कि आपको यह व्रत नहीं करना है और पत्नी यदि करती है तो उसको उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, ये भी बात है। उसके लिए सारी सिद्धियां, सारे बल, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे सब कुछ अपने पति में ही बताए गए।
एक जो पति परायणा स्त्री है, उस पति परायणा स्त्री का एक ही धर्म होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ही चिंतन करे। और कोई, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कोई हम में भी अगर चित्त नहीं लगा रहा